मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हिंदू भी ज़्यादा बच्चे पैदा करो। ये जो मुद्दा है ये आया कहाँ से है? कभी भी ना हिंदू ज़्यादा बच्चे पैदा करता है ना मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करता है। ज़्यादा बच्चे जो पैदा करता है वो गरीब करता है। गरीब क्या, मैं अशिक्षित कहूँगा, अशिक्षित गरीब लोग। और देखिए अशिक्षित गरीब लोगों को और आपको दिखेगा बहुत सारे बच्चे हैं। भारत पर बहुत सारे बाहरी आक्रमण हुए, हमारे यहाँ पुर्तगाली आए, डच आए, है ना, उसके बाद मुगल्स आए, है ना। मुगल्स कितने आए थे? मुगल्स ज्यादा थे, हम ज्यादा थे? हम ज्यादा थे। जो ज्यादा होता है अगर उसकी जीत होती है तो हम तो गुलामी नहीं होने चाहिए थे फिर। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज कितने थे? अंग्रेज भी काफी कम थे। हम क्यों हारे? अगर जनसंख्या से ही सब होता है तो हमें हारना नहीं चाहिए था। गुरु साहब कहते हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ावा था, गुरु गोविंद नाम कहाँ हुआ। ज्ञानी लोग थे भाई, अभी तो एक बंदा 1.25 लाख पे भारी पड़ता था। आप ज्ञान को सम्मान दीजिए और आप धीरे धीरे देखोगे जो आपके खिलाफ है वो आपकी तरफ होने शुरू हो जाएंगे। जब कोई राजा होता था ना, बहुत बड़ा राजा की सभा होती थी, मंत्रियों की सभा होती थी, है ना, वो शिक्षित होते थे, है ना, वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते थे, तो राजा उनकी बात सुनता था, मंत्रिमंडल की बात राजा सुनता था, है ना, ये होता था ना। तो मंत्री जानकार होते थे, उनको ज्ञान होता था। तो क्या हमें एक सॉल्यूशन की तरफ जाने के लिए ज्ञानियों की सलाह नहीं लेनी चाहिए? कलाम और कसाब क्या फर्क है? कलाम वो हैं जो शिक्षित हैं, है ना, और उनके काम देखिए आप। बिल्कुल। और कसाब वो है जो इतना अशिक्षित है कि उसका तुरंत ऐसे ब्रेन वॉश कर दिया गया। तो आपको कसाब बनना है या आपको कलाम बनना है, ये तो फिर आपका ही चुनाव होना चाहिए ना। बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ का एक वो आता बयान जिसमें वो बोलते हैं कि अगर आप बटोगे तो कटोगे। आज का जो मुद्दा है, हम जिस मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं वो है पॉपुलेशन, खासकर जो इंडिया की पॉपुलेशन है। सेंसस 2011 का हुआ था, उसमें हमने देखा है कि जो आंकड़े निकल के आए थे उसमें 79% आपके हिंदू थे, हिंदू समुदाय से, और बाकी 14% आपके मुस्लिम समुदाय से थे, और बाकी जो बचा हुआ है बाकी अन्य समुदाय के थे, जिसमें सिख, जैन और क्रिश्चियंस आते हैं। लेकिन हिंदू और मुस्लिम को लेकर हमारे समाज में बहुत डिबेट चलती है, खासकर ये लंबे टाइम से चली हुई आ रही है। आज़ादी से भी पूर्व ये डिबेट चलती हुई आ रही है, और इसी को लेके ये भी एक प्रमुख मुद्दा था जिसके तहत बंटवारा हुआ था इस देश का। तो ये बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है, और हमने भी इस पे अपनी एक वीडियो अभी पब्लिश की थी इंस्टाग्राम चैनल पे, जिस पे कुछ आंकड़े बताए गए थे कि हिंदू की जो पॉपुलेशन है और मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है वो दोनों बराबर होने में आपके 270 साल लगेंगे। तो हिंदू मुसलमान की भारत में आबादी एक बराबर होने में, माने 50-50 होने में, कि आधे अब हिंदू हो गए भारत में, आधे मुसलमान हो गए, बताइए कितने साल लगेंगे? तो 25 करोड़ को 110 करोड़ जितना आगे जाएगा उतना पहुंच करके बराबर होने में। हाँ, पर मुझे जितना समय लगना है वो है 272 साल। और इस पर जनता की काफ़ी मिक्स प्रतिक्रिया आई थी। मिक्स भी क्या कहूँ, मतलब 60 से 70% लोग इससे असहमत थे। वो बहुत ही अलग अलग टाइप के तर्क लेके आ रहे थे, जिसमें एक प्रमुख तर्क ये था कि जैसे बांग्लादेश में पूरा तख्ता पलट हुआ अभी शेख हसीना का, और उसके बाद वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार हुए, और सेम चीज़ जो 1990 में कश्मीर में हुई थी, वहाँ पे जो कश्मीरी पंडितों को भगा के और मार काट जो वहाँ पे हुई थी, और जो लोगों के मन में डाउट रहता है कि ऐसा भारत में भी हो सकता है। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ऐसा हो सकता है, इसमें कोई मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं हो सकता है। क्या ये जो सल्यूशन आजकल चल रहा है कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हिंदू भी ज़्यादा बच्चे पैदा करो, क्या जो लोग इस मुद्दे पे डिस्कस कर रहे हैं या इसको बड़ा मुद्दा बना दिया है, क्या वो मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो मुद्दा है ये आया कहाँ से है? ठीक है ना, और ये जो सल्यूशन, मुद्दा तो है, सल्यूशन कहाँ से आया है? ये सल्यूशन आया है पॉलिटिक्स से, ठीक है ना। कोई पार्टी है जो चाहती है कि हिंदुओं की जनसंख्या बढ़े ताकि हमारी सरकार बने, कुछ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़े और उसके बाद हमारी सरकार बने। तो जब जनसंख्या बढ़ानी है तो हमें अपने नेताओं से पूछना चाहिए ना कि आपके कितने बच्चे हैं। कितनी अजीब सी बात है ना कि नेताओं के 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, किसी का 1 ही होगा, किसी का मैक्सिमम 2 होंगे, है ना, और वो कह रहे जनसंख्या बढ़ाओ। तो ये कितनी बेईमानी बात है।
हाँ, मैं इस बात को सोल्यूशन मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ। अगर जो ये आपको कह रहे हैं और बच्चे पैदा करो, अगर इनके भी बहुत सारे बच्चे हों, है ना। अब जब हमारे हिंदुत्व में सनातन की बात करते हैं तो एक बात होती है रोहित जी, कि जब कोई राजा होता था ना, बहुत बड़ा राजा, तो राजा की सभा होती थी, मंत्रियों की सभा होती थी, है ना। वहाँ मंत्री जो होते थे वो सारे कौन होते थे? वो शिक्षित होते थे, है ना, वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते थे। तो राजा उनकी बात सुनता था, मंत्रिमंडल की बात राजा सुनता था, है ना, ये होता था ना। तो मंत्री जानकार होते थे, उनको ज्ञान होता था। तो क्या हमें एक सॉल्यूशन की तरफ जाने के लिए ज्ञानियों की सलाह नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल, है ना। या ऐसे ही कोई भी हमें कुछ भी बोल देगा और हम उनके हिसाब से चलने लग जाएंगे। और मैं ये फिर से कह रहा हूँ कि मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कुछ नकारात्मक तत्व हैं, ठीक है ना, जो चाहते हैं वर्चस्व अपना बढ़ाना, ठीक है ना, और हमें सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन क्या आप सही सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जा तो रहे हो किसी रास्ते में, कहीं वो गलत रास्ता तो नहीं है ना। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि एक रास्ता मत अपनाओ, मैं कह रहा हूँ सही रास्ते पर चलो ना। समझ रहे हैं आप? अब देखिए थोड़ा सा, अब इसमें थोड़ा अगर गहराई में जाओगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें। भारत तो बहुत पुराना देश है ना। तो जब भारत पुराना देश है तो आपको पता है कि भारत पर बहुत सारे बाहरी आक्रमण हुए, है ना। तो जब बाहरी आक्रमण हुए, हमारे यहाँ पुर्तगाली आए, डच आए, है ना, तो इन्होंने क्या करा? हमारे ऊपर राज किया। उस समय इनकी संख्या कितनी थी और हमारी संख्या कितनी थी? बताइए, उनकी ज्यादा थी या हमारी ज्यादा थी? भारतीयों की ज्यादा थी। तो अगर ज्यादा जनसंख्या होने का मतलब ये है कि आप जीत जाएंगे, तो आप तो कभी गुलामी नहीं होने चाहिए थे। उसके बाद मुगल्स आए, है ना। मुगल्स कितने आए थे? मुगल्स ज्यादा थे, हम ज्यादा थे? हम ज्यादा थे, है ना। तो आप अगर ज्यादा थे तो आपको तो गुलाम होना ही नहीं चाहिए था ना। जो ज्यादा होता है अगर उसकी जीत होती है तो हम तो गुलामी नहीं होने चाहिए थे फिर। उसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेज कितने थे? अंग्रेज भी काफी कम थे। प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय, अंग्रेजों की जब लड़ाई हुई थी और सिराजुद्दौला थे, है ना, और मीर कासिम, तो उस समय राजा के पास कितने लोग थे और अंग्रेज कितने थे? ज्यादा कौन था संख्या में? राजा की तो बहुत ज्यादा बड़ी सेना, बहुत बड़ी सेना थी ना। अंग्रेज बहुत कम थे ना। तो उस समय भी तो राजा जीतना चाहिए था ना, है ना। तो हम क्यों हारे? अगर जनसंख्या से ही सब होता है तो हमें हारना नहीं चाहिए था। और थोड़ा उदाहरण ले लेते हैं। अभी इजराइल है, ठीक है ना। इजराइल लगभग 5-6 मुस्लिम कंट्रियों से घिरा हुआ है। और जब कभी हमास और इजराइल कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, तो आप देखते हो कि सारे मुस्लिम देश हाई तौबा मचाने लग जाते हैं। और इजराइल की जनसंख्या जो है वो 90 लाख से ज़्यादा नहीं है। और मैं कल ही देख रहा था, ये सारे ये IOC इनका एक संगठन है ना, तो इनकी पूरी जनसंख्या लगभग 2 बिलियन है, ठीक है ना, और वो 90 लाख है, ठीक है। तो देखिए ना, 2 बिलियन मतलब 2 अरब लोग हैं ये 2 अरब लोग हैं और वो 90 लाख लोग हैं। लेकिन इन 2 अरब लोगों में से ना किसी की हिम्मत नहीं होती है जो डायरेक्टली इजराइल के ऊपर कुछ एक्शन ले ले। अगर जनसंख्या से होता तो इजराइल तो कब का खत्म कर देते ना ये, है ना। तो जनसंख्या से नहीं होता है भाई, आपके ज्ञान से होता है। इजरायली ज्ञानी है, ठीक है ना, उनको वो शिक्षा का सम्मान देते हैं। और जब वो शिक्षा को सम्मान देते हैं तो वो 90 लाख लोग 2 अरब पे भारी पड़ जाते हैं भाई। बिल्कुल। अभी गुरु साहब कहते हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ावा था, गुरु गोविंद नाम कहाँ हुआ। ज्ञानी लोग थे भाई, तभी तो एक बंदा 1.25 लाख पे भारी पड़ता था, है ना। तो ज्ञान का सम्मान है ना। अगर ज्ञान को सम्मान दोगे तो आप हर लड़ाई जीत जाओगे। और इसका जो चल रहा है आज में, इसमें बस एक ही सॉल्यूशन है, आप ज्ञान को सम्मान दीजिए और आप धीरे धीरे देखोगे जो आपके खिलाफ हैं वो आपकी तरफ होने शुरू हो जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप जनसंख्या बढ़ाओ, इसका सॉल्यूशन ये है, मैं हिंदुओं से कहना चाहूँगा कि इसका सॉल्यूशन ये है कि ज्ञानी बनिए,
ठीक है ना। और अगर आप ज्ञानी बनोगे तो ही आप उनकी भी मदद कर पाओगे जो नहीं समझ रहे हैं चीज़ों को, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जिस घर में ना 4 भाई होते हैं ना और वो ज्ञानी नहीं होते, तो वहाँ पर उन भाइयों के बीच में बाद में लड़ाई ही होती है, बिल्कुल, प्रॉपर्टी के लिए, है ना। और अगर एक भाई हो तो वो काबिल बन जाता है, और काबिल ना भी बने लड़ाई तो नहीं होती ना वहाँ, लड़ाई नहीं होती, हाँ। समझ रहे हो। तो ज्यादा पैदा जनसंख्या ज्यादा होने का मतलब है लड़ाई झगड़ा, और इसका केवल एक ही समाधान होता है, वो होता है ज्ञान। बिल्कुल। तो मतलब है कि जो अंतिम उपाय है वो शिक्षा ही है, वो शिक्षा ही है, हाँ, हमें शिक्षा ही देनी पड़ेगी। और एक बहुत अच्छा उदाहरण ये है, देखिए जब भारत पर उन्होंने अपने कॉलोनियाँ बनाई थी, ठीक है ना, उस समय उन्होंने हमारा शोषण किया था, लेकिन आज की तारीख में हम सब जानते हैं कि वो वेल एजुकेटेड लोग हैं। और मैं बात कर रहा हूँ यूरोप की, बात कर लो, अब यूरोपियन कंट्रीज हैं, आपने देखा उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, सामने ही नहीं आता भाई, और होता ही नहीं है, क्यों? सारे पढ़े लिखे लोग हैं भाई, बिल्कुल, हाँ, ठीक है ना। अमेरिका भी पढ़ा लिखा है, वो भी पंगा नहीं लेता किसी से, ऐसे ही है ना। जापान है, जापान के ऊपर तो बॉम्ब फेंके थे ना अमेरिका ने, हाँ, तो उसके बाद भी देखो ना, जापान जब पढ़े लिखे हैं तो समझते हैं भाई चीजों को। लड़ता कौन है? इधर ही तो लड़ाई होती है, ठीक है ना। हाँ, इधर मिडिल ईस्ट में, यहाँ इधर बिल्कुल, ये बिल्कुल, तेल है हमारे पास, ये है, और हम सिया हैं, हम सुन्नी हैं, ये बोलते हैं हम ब्राह्मण हैं, इंडिया में बोलते हैं हम ये हैं वो हैं, ये इधर ही तो चलता है। क्योंकि जब आपके पास ज्ञान नहीं होता ना, तो आपके पास फ्री टाइम होता है, और जिसके पास फ्री टाइम होता है वो लड़ता झगड़ता है भाई, बिल्कुल। आप अपने किसी काम में बिजी हो, आपके पास लड़ाई करने का टाइम होगा क्या? बिल्कुल। लेकिन आपके पास अगर काम नहीं हो, आप बेले हो, तो आप शराब पियोगे, और नहीं भी पियोगे तो कुछ कारण ढूंढ लोगे लड़ाई करने का। तो आपकी अशिक्षा, ठीक है ना, इस देश के लिए खतरा बनेगी। और वो जो खतरा आपको लग रहा है, हाँ वो खतरा है, बिल्कुल है, मैं मना नहीं करूंगा उस खतरे के लिए, लेकिन उस खतरे का सोल्यूशन यही है, हाँ, जो शिक्षा ही। हमें उस खतरे का सोल्यूशन दिमाग लगाकर समझ के करना पड़ेगा, और उसका एक ही समाधान है, सब शिक्षित हो जाएंगे तो सब अपने आप में इतने बिजी हो जाएंगे कि उन्हें फिर लड़ाई झगड़े करने का तो टाइम ही नहीं है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आपने शिक्षा का उदाहरण दिया, तो वैसे ही अगर मैं इसमें गीता को लेके आता हूँ, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसमें भी श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को ज्ञान दिया था, और उस ज्ञान के बाद ही अर्जुन ने फिर धनुष उठाया था। तो यानी कि पहले ज्ञान आता है, उसके बाद शस्त्र आता है, उसके बाद लड़ाई होती है, क्योंकि बिना ज्ञान के अगर आप शस्त्र उठाओगे तो वो अशुभ ही होगा, ये है। अभी एक बात है, ज्ञान जब आपने बात की, अभी मैं आपको कहूँ कि आप आर्मी पर्सन हो, ठीक है, और मैं बोलूँ एक कमरा है या फिर एक एड्रेस है, वहाँ पर जाओ और आतंकवादियों को मार दो, तो आप आतंकवादियों को नहीं मार पाओगे, आतंकवादी आपको मार देंगे। ये होता है, आपने हथियार उठाया लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं है, तो फिर इस तरह से इंसान मर जाता है। और ज्ञान का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि उस कमरे में इस लोकेशन पे इतने आतंकवादी हैं, है ना, तो ये क्या है, ये आपको ज्ञान हो गया, आपको जानकारी मिल गई, आपको समझ हो गई। अब ज्यादा संभावना है कि आप उनको मार दो, क्योंकि उनको आपके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आपको उनके बारे में सब कुछ पता है। ये होता है ज्ञान से। तो ज्ञान ही अंतिम उपाय है, ज्ञान ही अंतिम उपाय है, और इसके उदाहरण हैं, इतने सारे उदाहरण मैंने दिए आपको। अभी एक और उदाहरण अगर आप समझ पाओ, एक परिवार है, ठीक है ना, उसमें 10 बच्चे हैं, मैक्सिमम ये लेके चलते, चलो ठीक है 10 बच्चे हैं, और 10 के 10 पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त हैं। अब बताओ उनके बीच में लड़ाई होगी? नहीं होगी लड़ाई, नहीं होगी ना। और 10 हैं पढ़ते लिखते नहीं हैं, ठीक है ना, इधर उधर घुमक्कड़ी करते हैं, इनके बीच में लड़ाई होगी कि नहीं होगी? लड़ाई होगी। और कितनी संभावना है कि इनके बीच में लड़ाई होगी? बहुत ज्यादा संभावना है। अरे 100% संभावना है। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो लड़ाई करेंगे ही है, क्योंकि बाद में इनके पास होगा कुछ नहीं खाने को, है ना, फिर खाने के लिए तो चाहिए, तो क्या करेंगे? प्रॉपर्टी के लिए लड़ेंगे।
और वो 10 हैं जो पढ़े लिखे हैं, हाँ ठीक है ना, उनके पास टाइम ही नहीं है लड़ने का भाई। उनके पास इतना वो अपना बना लेंगे कि वो हाँ, छोटी चीजों पे लड़ेंगे ही नहीं वो। सबके अपने अपने काम धंधे होंगे पकड़े हुए, हाँ, तो उन पे टाइम ही नहीं होगा। उनके पास वो अपने आप को और ज्यादा जानकार बनाने के लिए, अपने आप को और ऊंचा बनाने के लिए इतना टाइम लगा देंगे कि उनको टाइम ही नहीं मिलेगा लड़ने झगड़ने का भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे हो? एक चीज होती है कि जब पैसा ही इंसान के लिए सब कुछ हो जाता है ना रोहित जी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंसान की कोई कीमत नहीं रही। इसीलिए तो पैसा सब कुछ है। और जब इंसान सब कुछ हो जाता है तो मान लो कि पैसे की जरूरत है, लेकिन पैसा इतना बड़ा नहीं है। आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा, आप अगर कनेक्ट कर पाओगे। अगर आप अशिक्षित और गरीब लोगों के पास जाओ तो वहां पर आप देखोगे कि ना पैसों के लिए मर्डर हो जाते हैं, है ना। और एक दूसरा उदाहरण मैं बता, और भाई भाई में हो जाता है ना, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। और अगर आप अमीर हैं, बहुत पैसा है आपके पास, ठीक है ना, और आप शिक्षित हैं, ठीक है ना, तो आप अपने भाई को बचाने के लिए या अपने दोस्त को बचाने के लिए, ठीक है ना, आप सारा पैसा खर्च कर दोगे। वहां पर पैसे ने जान ले ली क्योंकि वो अशिक्षा थी, ठीक है ना, और गरीबी थी। और यहाँ पर शिक्षा है और पैसा है, तो एक इंसान की जान बचाने के लिए सारा पैसा खर्च हो रहा है। देख रहे हो? तो ये होता है फिर जब ज्ञान होता है और जब शिक्षा होती है हमारे पास। ज्ञान और शिक्षा बहुत जरूरी है। इजराइल में आपने कभी सुना है कि वहाँ के लोगों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अंदर दंगा हो रहा है? नहीं, लेकिन पाकिस्तान में देखो, हाँ, उस मस्जिद में बॉम्ब फोड़ दिया। अरे वहाँ तो एक जैसे लोग हैं, है ना, तो खबरें आती हैं उसने वहाँ बॉम्ब फोड़ दिया, सिया ने सुन्नी की मस्जिद में बॉम्ब फोड़ दिया, सुन्नी ने सिया की मस्जिद में बॉम्ब फोड़ दिया, है ना, है तो एक जैसे लोग। तो ऐसा होता है जब अशिक्षा होती है, और अशिक्षा ही विनाश का कारण होती है। समझ रहे हो? और इसके अलावा एक और जो आजकल जैसे योगी आदित्यनाथ का एक वो आता है बयान, जिसमें वो बोलते हैं कि अगर आप बटोगे तो कटोगे। बटेंगे तो कटेंगे। तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्व में हमारा जो हिंदू समाज है खासकर, वो अगर हम उसको थोड़ा देखें तो हमारा जो हिंदू समाज है वो अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, ठीक है। और हाँ, इसमें हमारे ऊंच नीच की ज़रा भावना है, बड़े छोटा ऊंच नीच विभिन्न जातियों में बटा हुआ है, ठीक है। तेरा मेरा, इन्हीं चीज़ों में हम फंस के रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये कारण भी मानते हो कि हम एकजुट नहीं हो पाते हैं? देखिए, जो वो कह रहा है ना कि वो जो कह रहे हैं आदित्यनाथ जी कि बटोगे तो कटोगे, ठीक है ना, वो एकदम सही कह रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वो जिस संदर्भ में कह रहे हैं वो संदर्भ गलत है, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि आप इकट्ठे हो जाओ, ठीक है ना, बिना शिक्षा के, ये गलत है, ठीक है ना। आप शिक्षित हो जाओ, आप एकत्रित हो जाओगे भाई ऑटोमेटिकली। समझ रहे हो? वो सही कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एकदम सही कह रहे हैं। लेकिन आप बटेंगे नहीं, वो कैसे होगा? वो तब होगा जब आप शिक्षित होंगे। बिल्कुल। अगर आप शिक्षित नहीं है, आप 50 बार कह लो कि बटो मत बटो मत बटो, अरे बटेंगे भाई, ठीक है ना। अगर आपको कहना है ना कि बटना नहीं है, तो आप लोगों को शिक्षित कीजिए, वो बटेंगे ही नहीं। बिल्कुल। अभी मैंने आपको उदाहरण इजराइल का दिया। इजराइल के लोग शिक्षित हैं, तो वो आपस में यूनाइटेड है ना, वो आपस में लड़ते नहीं है ना, किसी आपस में नहीं लड़ते हैं ना, वो लड़ते बाहर वालों से लड़ते हैं, आपस में नहीं लड़ते ना। और वो भी लड़ते तब है जब उनके ऊपर अटैक होता है, वो किसी के ऊपर अटैक नहीं करते, फर्स्ट अटैक नहीं करते ना वो, ठीक है। तो आदित्यनाथ जी को ये बोलना चाहिए कि शिक्षित करते हैं इनको, और जब ये शिक्षित हो जाएंगे तो ये बटेंगे नहीं। और ये केवल हिंदुओं के संदर्भ में नहीं है, जो भी शिक्षित होंगे वो एक साथ हो जाएंगे भाई। अभी जब सिख समुदाय है, ठीक है ना, तो गुरु नानक देव जो हैं वो हिंदू थे, पता है ना आपको ये बात, वो हिंदू थे। तो बाद में एक संप्रदाय आया ना, सिख संप्रदाय, है ना। तो सिख संप्रदाय में जो लोग आए हैं वो भी तो अलग अलग रिलीजन के थे। कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, कुछ उन्होंने वो गुरु साहब की शरण में आए, वो सारे सिख हो गए, है ना। तो वो जो शिक्षा थी ना गुरु साहब की, उस शिक्षा ने अलग अलग धर्म के लोगों को आपस में जोड़ा भाई। शिक्षित हो जाओगे, आप नहीं बटोगे, ये है सही फॉर्मूला। आप शिक्षित होंगे तो आप बटेंगे नहीं,
लेकिन आप अगर कह रहे हो कि बटोगे नहीं, बटोगे तो कटोगे, और आप बिना शिक्षा दिए ये बोल रहे हो, तो वो बटेंगे ही बटेंगे। समझ रहे हो? ये वही होता है कि आपने किसी को खाना नहीं दिया खाने को और वो 2 दिन से भूखा है, और फिर आप कह रहे हो पेट भर गया। अरे उसे पूछो मत कि पेट भर गया, उसे खाना दे दो, वो खुद बोलेगा मेरी भूख मिट गई। तो शिक्षा वही चीज है, शिक्षा एक होना सिखाती है। ठीक है ना? शिक्षित कीजिए लोगों को, वो एक हो जाएंगे। बिल्कुल। और मैं फिर से कह रहा हूँ, एक होने का मतलब ये नहीं है कि हिंदू हिंदू से मिल जाएगा। ठीक है ना? एक होने का मतलब है सब एक हो जाएंगे। इसमें धर्म की बात नहीं है, यहाँ पे शिक्षा की बात है। और जब ये सारे एक हो जाएंगे तो ये सही चीज के लिए लड़ेंगे। समझ रहे हो आप? जो सारे, जो हम महाभारत की अगर बात करें, ठीक है, तो जो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की साइड थे, वो सारे शिक्षित थे। ठीक है ना? धर्म की साइड बोलते हैं ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामका पांडवस्य वा किम कुर्वते संजय, वो बात करते हैं ना। तो वो जो वहाँ पे हमारे धृतराष्ट्र है, वो भी कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, क्योंकि वो कह रहे हैं वहाँ पे कृष्ण है ना, तो धर्म का क्षेत्र है ये। तो सारे जो कृष्ण की साइड है वो धर्म वाले लोग हैं, वो शिक्षित लोग हैं। तो वो सारे एक साथ होके अधर्म के खिलाफ लड़ रहे हैं ना। लेकिन अगर ये शिक्षित नहीं होते तब थोड़ी ना लड़ते ये अधर्म के खिलाफ। बिल्कुल। तो शिक्षा सभी उन लोगों को एक साथ कर देती है जो एक साथ होने चाहिए, है ना? और मैंने इसमें आपको गुरु साहब का उदाहरण दिया, उसे आप कनेक्ट कर पाएंगे, और अगर श्रोता समझना चाहेंगे तो वो भी कनेक्ट कर पाएंगे। हाँ। और इसमें श्रोता लोग एक ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो वो आचार परेशान की वीडियो है जिसमें वो सेंसस के आंकड़ों के बेस पे बातें करते हैं कि हमें 120 करोड़ की हमारी आबादी है, लेकिन फिर भी हम और ज़रा बढ़ना चाहते हैं। तो वो बोलते हैं कि कितने बढ़ोगे, कभी ना कहीं तो आपको थमना ही पड़ेगा ना। तो इस चीज़ पे जनता के तरफ से ये भी प्रतिक्रिया आई कि वो लेफ्टिस्ट हैं, उन पे लेफ्टिस्ट होने का आरोप लगा रहे हैं कि इनको तो लेफ्टिस्ट लॉबी की तरफ से बोल रहे हैं। यार मुझे एक बात बताओ ना, एक इंसान है, वो बहुत दिनों से भूखा है, उसने खाना नहीं खाया, ठीक है ना, और किसी ने उसको खाना खिला दिया। अरे वो हिंदू है, मुसलमान है, लेफ्ट है, राइट है, पीला है, हरा है, नीला है, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपने खाना खा लिया ना, आप जिंदा है ना, स्वस्थ है ना। तो ये बात मैटर करती है क्या वो कौन है? मैटर ये करता है ना कि वो मैसेज क्या दे रहा है ना? मैसेज पे ध्यान दीजिए ना। अगर वो मैसेज गलत है तो बोलिए ना, और गलत किस तरह से? आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, आंकड़े खंगालिए, अखबार पढ़िए, ठीक है ना? आप किसी पार्टी से हैं, आपके नेता ने आपको कुछ बोल दिया, उस नेता की बात पे आप चलते हो, आपने कुछ रिसर्च नहीं की, तो फिर इस तरह के लोगों के वो कमेंट होते हैं। जो एक रिसर्च करके बोलेगा ना, पढ़ा लिखा आदमी बोलेगा ना, वो पहली बात तो वो बोलेगा ही नहीं, उसके पास टाइम ही नहीं है बोलने का। बोलते तो वही है जिनके पास फ्री टाइम होता है, खाली टाइम होता है। और एक योद्धा बोलता है। योद्धा इसलिए बोलता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो देखता है कि इन बेवकूफ लोगों के कमेंट से कुछ और लोगों पे प्रभाव पड़ सकता है, तो वो इसलिए डिफेंस में आता है। ठीक है ना? जो बहुत सारे मैंने देखे आचार्य जी के कमेंट के उसमें, मतलब वीडियो के कमेंट में उधर से जो रिप्लाई आ रहे थे, तो इधर से भी कुछ लोग डिफेंड कर रहे थे उनको ना। तो वो फ्री या बेले लोग नहीं है, वो है जो सच्चाई का समर्थन करना चाहते हैं। क्योंकि अगर बुराई लगातार बोलती रहेगी तो क्या होता है ना, एक झूठ जब बार बार बोला जाता है तो वो सत्य हो जाता है। तो योद्धा का काम है कि उसको अपोज करे, ठीक है ना, उसको सत्य ना होने दे। बिल्कुल। तो ये बात है। और जो शिक्षित लोग आ भी रहे थे डिफेंड करने, तो वो बिल्कुल आंकड़ों के साथ आ रहे थे, तथ्यों के साथ आ रहे थे। उन्होंने बहुत ही सारा सेंसर के जो आंकड़े रखे उन्होंने पिछले 50 साल के, उसके बेस पे वो डिफेंड कर रहे थे। लेकिन जो ये गाली गलोच या जो अंड बंड के तर्क दे रहे थे, ये बिना वजह, इन पे कोई तथ्य थे नहीं, बिना तथ्यों के ये आ रहे थे और हवाई बातें करके ये डिफेंड कर रहे थे अपने आप को। अभी एक बात बोलता हूँ मैं आपको, आप थोड़ा कनेक्ट कर पाओगे, और आज ही के संदर्भ से बोलता हूँ। जब नेता वोट मांगने जाता है ना, तो वो अपनी ऑडियंस को चेक करता है। वो देखता है कौन सा किस लेवल का है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको वो शराब पिलाता है तो वो मान जाते हैं, उनके साथ वो बात भी नहीं करता, मुंह भी नहीं लगाता उनको, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो उसके कार्यकर्ता होते हैं, उनके पास भी, उनके लिए भी उसके पास टाइम नहीं होता। कुछ ऐसे होते हैं जिनको पैसे चाहिए होते हैं, उनको भी मुंह नहीं लगाता। कुछ होते हैं ज्ञानी,
ठीक है ना, जो पूछते हैं कि भाई आपका शपथ पत्र लाओ, क्यों वोट दें आपको, हाँ। बताएं तो सही क्या काम करेंगे आप, ऐसी तो वोट नहीं मिलेगा मेरा। मैनिफेस्टो। हाँ मैनिफेस्टो, शपथ पत्र कहते हैं शायद उसको, हाँ। है ना हिंदी में। हाँ। तो इस तरह से होता है ना। तो फिर अब देखिए ना, जो शिक्षित है उसके पास नेता खुद जाता बात करने के लिए और उससे वोट मांगने के लिए, हाँ। है ना। और ये ज्यादातर कौन से होते हैं, ये मिडिल क्लास होती है, शिक्षित वर्ग होता है, तो शिक्षित वर्ग से नेता खुद बात करता है, बाकी तो ऐसी है ना। तो ये आपको दिख नहीं रहा है शिक्षा का और अशिक्षा का स्तर। अगर आप शिक्षित हैं तो आपसे तो नेता बात करने भी नहीं आएगा, और अगर आप शिक्षित हैं तो नेता फिर आपकी जी हुजूरी करेगा। आप गांव में भी जाइए, आप कोई ऐसा गांव देखिए जहां पर ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हों, वहां पर नेता का स्टेटस देखिए, और ऐसे गांव में जाइए जहां पर लोग अशिक्षित हो और वहां पर नेता का स्टेटस देखिए। ठीक है ना, तो नेता भी उसी को वैल्यू देगा भाई जो शिक्षित होगा, अशिक्षित को तो नेता भी वैल्यू नहीं देता। तो ये शिक्षा का महत्व है। बिल्कुल, आप शिक्षा को महत्व दीजिए, शिक्षा आपकी दुनिया बदल देगी। मतलब घूम फिर के बात शिक्षा पर ही आती है अल्टीमेट बात। और इसमें कुछ लोगों के ये भी तर्क थे कि भाई अभी मुस्लिम पॉपुलेशन है 14-15% जो 2011 के सेंसस में आई थी, लेकिन जब ये 30 से 40% पहुँच जाएंगे तो ये छा जाएंगे, फिर ये मारकाट मचाएंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो इसका जो उत्तर है ये भी शिक्षा में ही निहित है कि हम खुद ही ऐसा उदाहरण अपने आप पेश करें, हम खुद ही शिक्षित हो जाएं, ताकि ये लोग जो ये समुदाय है ये भी हिंदुओं को देख के अपने बच्चों को शिक्षित करने पे मजबूर हो जाए, और फिर ये जो मारकाट की हम बातें करते हैं ये वो ना हो। अभी मेरे दिमाग में एक उदाहरण आया है, बड़ा अच्छा उदाहरण है। रोहित जी, कलाम और कसाब, ठीक है ना, क्या फर्क है? पर क्या उनके काम है? बिल्कुल, है ना। कलाम वो हैं जो शिक्षित हैं, है ना, और उनके काम देखिए आप। बिल्कुल। और कसाब वो है जो इतना अशिक्षित है कि उसका तुरंत ऐसे ब्रेन वॉश कर दिया गया। उसमें मूवी भी आई थी, मूवी देख रहा था मैं, नाना पाटेकर उसमें रोल है उनका, जो उस आतंकवादी को हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उस मूवी में देखिए उसको कुछ पता नहीं होता। तो ये होता है कसाब के साथ, और हम सब कसाबी तो हैं। तो आपको कसाब बनना है या आपको कलाम बनना है, ये तो फिर आपका ही चुनाव होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, है ना। अब देखिए ना, कसाब को क्या कितना सम्मान दिया गया और उसको किस तरह से उसको हैंडल किया गया, और कलाम साहब अमर हो गए हैं भारत में भाई। मिसाइल मैन बोला जाता है। हाँ, अरे आप किसी सरकारी ऑफिस में जाइए, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, ठीक है ना, बड़े बड़े संस्थानों में जाइए, वहाँ कलाम साहब की फोटो होती है भाई। बिल्कुल। लोग सम्मान देते हैं उनको, और लोगों का सर झुकता है उनके सामने भाई। लोग यूं थोड़ी ना बोलते हैं कि वो मुसलमान था, इस टाइप का कुछ व्यंग तो नहीं करते हैं ना भाई, वो शिक्षित थे, समझ रहे। और जब ये इस तरह की बात हो ही रही है तो एक और बात मेरे जहन में आई है, वो ये है कि रोहित जी एक बात याद रखना कि कभी भी ना हिंदू ज़्यादा बच्चे पैदा करता है, ना मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करता है, ठीक है ना। ज़्यादा बच्चे जो पैदा करता है वो गरीब करता है। आप जाइए और देखिए गरीब लोगों को, गरीब क्या मैं अशिक्षित कहूँगा, अशिक्षित गरीब लोग, और देखिए अशिक्षित गरीब लोगों को और आपको दिखेगा बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। और थोड़ा सा देखिए शिक्षित लोगों को और अमीर लोगों को, वहां पर आप देखोगे एक बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, समझ रहे हो। तो ये मुसलमान वर्सेस हिंदू नहीं है, ये गरीब वर्सेस अमीर है, या गरीब शिक्षित वर्सेस अशिक्षित है। लेकिन हमने इसको शिक्षित वर्सेस अशिक्षित करने की जगह हमने इसको हिंदू वर्सेस मुसलमान कर दिया है। अपने राजनीतिक हितों के कारण, राजनीतिक हितों के कारण हमने ऐसा कर दिया है, समझ रहे हैं आप। तो ये है, अगर लोग इस बात को समझेंगे तो देश में कुछ अच्छा हो पाएगा। बिल्कुल। अगर नहीं समझेंगे तो फिर वो खतरा तो बना ही रहेगा। देखिए वो खतरा तो बना ही रहेगा, बिल्कुल। एक हमारे जो कमेंट्स में एक तर्क ये भी आया था कि जो हमारे
बॉलीवुड के एक्टर हैं शाहरुख खान, उनकी जो वाइफ है वो भी हिंदू थी, और जो सैफ अली खान है उनकी वाइफ भी जो करिश्मा कपूर है वो भी हिंदू हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि हिंदू वर्ग जो है वो खतरे में है, मुसलमान अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, और तो एक तो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, दूसरे वो हिंदू बहू बेटियों के साथ शादी करके हिंदुओं की जनसंख्या एक तरह से डबल रफ्तार से कम कर रहे हैं। एक तो हिंदुओं की अगर लड़की से शादी की है तो उसके बच्चे जो होंगे वो मुसलमान होंगे, और हिंदू को भी हमने इधर ले आए, फुल फीमेल को ना, ये क्वेश्चन है। तो देखो ना, आपकी जो जिम्मेदारी है, ठीक है ना, अब वो कितनी गुना बढ़ गई है ना। अब आप सैफ अली खान, ठीक है ना, बाकियों का तो मुझे इतना पता नहीं, लेकिन सैफ अली खान की अगर बात करो, उसके लड़के का नाम तैमूर है, ठीक है ना, क्या एक्सपेक्ट करोगे आप। और दूसरी बात ये है कि मैं इन एक्टरों के बारे में इतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ देखिए ना कि समाज में इनका क्या इम्पैक्ट है, समाज किस राह पर चल रहा है। अगर समाज सही राह पर चल रहा है तो ठीक है ना, सम्मान दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर आप समाज की हालत देखो तो देखो ना समाज कैसा हो रहा है, ठीक है ना। आजकल बच्चे जो गेम खेल रहे हैं वो कौन से गेम है, पबजी और कौन से हैं वो फाइट, सारे वो मार धाड़ वाले वो गेम खेल रहे हैं। ये कहाँ से आया है, शुरुआत कहाँ से हुई है, ठीक है। तो ये हमने दिया है अपने युवाओं को और अपनी समाज को। आप इस देश में रहते हो, इस देश का खाते हो, ठीक है ना, और इस देश के बहुत एहसान है हमारे ऊपर। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम जो इन्होंने उल्टे काम कर रहे हैं, लोगों को, इन लोगों के सामने इनकी सच्चाइयों को उजागर करें, लोगों को जानकार बनाएं, लोगों को का ज्ञान बढ़ाएं, है ना। अभी अगर मैं आपसे ये बात कर पा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं सही से इन बातों को, इनमें फ़र्क समझ पा रहा हूँ, तो वो इसलिए है क्योंकि मैं भाई पढ़ता हूँ, ठीक है ना, और मैं ज्ञान रखता हूँ, तभी मैं डिफरेंशिएट कर पा रहा हूँ चीज़ों को। लेकिन अगर आप ज्ञान नहीं रखोगे, आप पढ़ोगे नहीं, तो फिर क्या होगा। तो यही होगा कि आपसे जो कहेगा आप उसी की बात सुनोगे। कोई आपको उधर ले जाएगा, आप उधर जाओगे, कोई इधर ले जाएगा तो इधर आओगे। तो समाधान केवल एक ही है कि आप शिक्षित हों। जब आप शिक्षित होंगे तो इन लोगों का आप पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। और उदाहरण मैं आपको एक और देना चाहता हूँ। भारत में जब कोई नेता आता है और इधर परेड ग्राउंड में जब कोई नेता आता है तो देखिए माहौल कैसा हो जाता है ना। सारे लोग भीड़ बना के एकदम इकट्ठे हो जाते हैं नेता को देखने के लिए, एक के ऊपर दूसरा चढ़ जाता है, पुलिस वाले रूट डाइवर्ट कर देते हैं, आप देखा होगा। और अमेरिका में अगर राष्ट्रपति आ जाए तो क्या होता है, वहाँ पे फर्क ही नहीं पड़ता, भीड़ को, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता भाई। ये फर्क होता है शिक्षित और अशिक्षित लोगों में। शिक्षित लोग बेहतरी के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे फालतू किसी भी शख्स के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है, उनके पास किसी बड़ी चीज के लिए टाइम होता है ना। और जब हमारे पास कुछ बेहतर नहीं होता है, कुछ अच्छा नहीं होता है, तो हमें कोई ऐसी बेकार चीज भी मिल जाए तो हम उसको भी फिर उसके सामने भी नमित हो जाते हैं। तो भारत और अमेरिका में जो ये नेताओं वाला सीन है, इससे भी आप चीजों को कनेक्ट कर सकते हो कि शिक्षा में क्या होता है। वहाँ पर राष्ट्रपति लोगों के सामने हाथ जोड़ता है, ठीक है, वहाँ पे न्यूज़ चैनल में उनके पूरे डिबेट होते हैं, वो बताते हैं हमने क्या काम करेंगे, हम क्या क्या हमारा वो होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बस जाति पाति में बांटा जाता है, और जब नेता पहुँचता है तो वहाँ पर कई बार पैसे दिए जाते हैं भीड़ को, है ना, भीड़ करने के लिए। अभी आप बताओ, आप अमेरिका में रहते हो और आपको कोई 500 रुपये दे और बोले इधर आ जाओ, तो क्या वो आएगा? वो बोलेगा भाई बहुत काम है, 500 रुपये औकात क्या है। लेकिन यहाँ पर क्या है, गरीबी है और अशिक्षा है, तो बोलते लाओ लाओ 500 रुपये, 500 और दो, अपने परिवार वालों को भी लाता हूँ। बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं करने को कुछ बड़ा, तो हमारा टाइम इस तरह से जाता है। तो ज़्यादातर जो पॉलिटिकल रैलीज होते हैं, यहाँ पे देखा गया है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो अशिक्षित और गरीब लोग ही देखे जाते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ के सोचा जाए तो इनको अशिक्षित ही रहने दिया जाए, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं एक साजिश है। क्योंकि अगर ये शिक्षित हो गए
तो ये फिर नेताओं के हाथ का खिलौना नहीं बनेंगे ना। तो वो इनके हाथ का खिलौना बने रहें, उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों को शिक्षित रखा जाए। बिल्कुल, ये एक साजिश है।